गांव की वो फेवरेट बिजनेस जिसको किस प्रकार से हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं। सो गाइस, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ गांव की सबसे फेवरेट बिजनेस देसी मुर्गा पालन। किस प्रकार से उसको करना है और किस प्रकार से उसमें आपको मुनाफा होगा, किस प्रकार से उसमें आपको फायदा। आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूँ आपके साथ अरविंद सपेकरा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे, नए चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो रोज यानी कि प्रतिदिन लाता रहता हूँ। तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ गांव की वो फेवरेट बिजनेस जिसको गांव में 70% लोग उस बिजनेस को करते हैं, लेकिन उस बिजनेस को करते हुए भी उन लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग इसको किस प्रकार से आगे इसको हम लोग बढ़ा पाएंगे। उस बिजनेस को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और उसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे। आप थंबनेल पर तो आप देख ही गए होंगे कि किस प्रकार का, किस टॉपिक का बिजनेस है ये। तो उसी को मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं। उसको गाँव के लोग उसको नहीं जानते हैं कि उसमें कुछ नहीं लगना है। जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ नहीं लगना है, आपको बस जैसे आप कर रहे हो वैसे करना है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देना है। उसमें ना तो आपको कोई मेहनत लगेगा, ना कुछ नहीं, बस उसका क्या है, इनमें थोड़ा सा देख रेख करना है और बाद बाकी कुछ नहीं करना है। सो गाइस, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ गांव की सबसे फेवरेट बिजनेस देसी मुर्गा पालन। सबसे फेवरेट बिजनेस गाँव की, जो हर कोई करता है। गांव में नहीं करते हैं फिर भी 70% लोग उस बिजनेस को करते हैं। देसी मुर्गा से हम लोग कैसे शुरू करें बिजनेस, और मैं आज आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो सावधानी बताने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से उसको करना है और किस प्रकार से उसमें आपको मुनाफा होगा, किस प्रकार से उसमें आपको फायदा होगा। या तो फिर कैसे करेंगे तो आपको घाटा भी हो जाएगा। उसको मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो आज अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज आपको मैं एक एक चीज़ आपको बारी बारी से बताने का प्रयास करूंगा। देसी मुर्गा पालने की विधि, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है देसी मुर्गा पालने की विधि। तो हम लोग इस विधि में किस प्रकार से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको पाल सकते हैं। और जानते रहे हैं कि आप लोग भी मान के चलिए कोई वीडियो देख रहे हैं तो कोई पाल ही रहे होंगे या तो फिर नहीं भी पाल रहे होंगे, लेकिन बहुतायत लोग हैं, गाँव वाले अगर होंगे तो बहुतायत लोग इसको पालते हैं। तो इसको पालने में आपको क्या लगना है, कुछ लगना नहीं है। आपको क्या है कि मुर्गी आपको खरीद कर लाना है और मुर्गी को आपको पालना है। पालने के बाद उसमें से बच्चा जो मिलेगा उससे आपको बेनिफिट होगा, उसको बेच करके आप उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उसको पालना है तो सबको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो पहला है हम लोग का विधि, क्या है विधि, जो पालने के लिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे तो उसको मैं आपको बताया। और दूसरा है यहाँ पर देसी मुर्गा में लागत पूंजी। तो आपको लागत पूंजी कैसे करना है, कितना लागत लग सकता है, कितना पूंजी लग सकता है। देसी मुर्गा में लागत एवं पूंजी, कितना पूंजी लग सकता है, कितना लागत लग सकता है। बिल्कुल बहुत कम रेट। एक मुर्गी को आप 100 रुपया में भी खरीद कर ला सकते हैं, या तो फिर एक मुर्गी को आप 200 रुपया में भी खरीद के ला सकते हैं। अगर कुछ बड़ा खरीद के लाना चाहते हैं तो उसको 200 रुपया में भी खरीद कर ला सकते हैं। और खरीद कर लाना है तो आपको कम से कम 10 पीस खरीद कर लाना है। 10 पीस खरीद के लाए, मान के चलिए आप 200 रुपया में भी लाए एक पीस, तो कितना हो जा रहा है आपका 2000 रुपया हो जा रहा है। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, पहले से अवेलेबल है तो और अच्छा है। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया लगेगा। तो इस प्रकार से इसमें पूंजी यानी कि लागत लग सकता है। कितना, बहुत कम रेट में 2000 रुपया, या तो फिर 100 रुपया में ला रहे हैं तो 1000 रुपया। तो इस प्रकार से छोटा सा भी ला सकते हैं, बड़ा थोड़ा बड़ा भी ला सकते हैं, छोटा भी ला सकते हैं। छोटा लाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा बड़ा लाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो यह हो गया हम लोग का 2 प्रकार से आपको मैं बताने का प्रयास किया। और आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा, देसी मुर्गा पालने का फायदा। इसमें फायदा क्या है, आप पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन देसी मुर्गा पालने में क्या फ़ायदा है, आपको इसमें अनेकों फ़ायदा है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक पीस मुर्गी, कोई भी एक मुर्गी, या तो फिर आपके पास 10 है या तो फिर 5 है, 1 है, चाहे जितना भी है, आपको एक पीस मुर्गी जो है वो आपको 20 पीस उसका बच्चा देता है। 20 पीस करीबन 20 से 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, लेकिन 20 निश्चित देता है। तो ये एक पहला ये फ़ायदा हो गया। दूसरा एक फ़ायदा है कि आपको
कहीं पर उसको मतलब कि पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करते हैं उसमें रखना पड़ता है, फिर उसको लाइट दीजिए, उसको प्रकाश दीजिए, उसको पानी दीजिए, उसको चारा दीजिए, उसका हर चीज़ दवाई बीरो टीकाकरण सब चीज़ उसमें क्या है कि एक एक चीज़ बारीकी से उसको करना पड़ता है। और इसमें क्या है, इसमें आपको नो टेंशन, नो रिस्क, नो, एकदम फ्री आपको इसको छोड़ देना है। आपको इसको करने के लिए क्या करना है, लगभग आपके पास आपके घर आसपास होना चाहिए 1 से 1.5 एकड़ 2 एकड़ खाली जगह होना चाहिए। वहाँ पर उसको क्या है छोड़ दीजिए, उसको अपने से चरेगा, अपने से खाएगा। और हो सके तो अगर आप कुछ दाना वगैरह डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर डाल सकते हैं तो, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, अपने से उन लोग खुद से खा लेगा और अपना सब कुछ कर लेगा ना। तो उन लोग को बस एक चीज़ करना है कि उन लोग का रहने के लिए बड़ा सा थोड़ा होना चाहिए, और उतना बड़ा भी नहीं, बस रात बस को रहने के लिए। दिन में तो उसको रखना है ये नहीं है, दिन में तो आपको उसको खुला छोड़ देना है। तो ये फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा ये है, आपको एकदम निर्फिक्र रहना है, नो रिस्क नो टेंशन, कोई भी उसमें टेंशन नहीं है। और चौथा है आपको सावधानी इसमें क्या बरतना है। जैसे कि घर आसपास आप खुला उसको छोड़ रहे हैं, तो घर आसपास क्या है, आजकल लोमड़ी तो बहुत कम है, लेकिन कहीं पर भी उतना ज़्यादा नहीं है और कहीं पर होगा भी, लेकिन आजकल उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत कम है। तो आपको कुत्ता वगैरह से उसको बचाना है, आदमी वगैरह से बचाना है। क्या है, आदमी लोग भी उसको मार के खा सकते हैं, या तो फिर कुत्ता भी मार के खा सकता है। सावधानी ये है। और बाद बाकी सावधानी इसमें बीमारी बोले तो बीमारी की उतना कोई शिकायत नहीं है। हो सके तो हो सकता है क्या है कि अगल बगल और भी होगा किसी का, तो अगर उन लोग बीमारी से ग्रसित होगा तो उन लोग का हैजा टाइप से आ सकता है, लेकिन वो भी कम चांस रहता है, उसमें भी कम चांस रहता है। क्योंकि आप उसको अपने अंडर में रखिए, आप वो दूसरे कोई की तरफ उसको क्या है वो मिलने मत दीजिए, तो क्या है उधर का ग्रसित भी होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। सावधानी। और दूसरा सावधानी है कि आपको रोज दिन जहाँ पर आप रात को रखेंगे वहाँ पर का रोज दिन आपको साफ सफाई करना है। साफ सफाई करने से क्या है, सफा तो हर रोग दफा कहते हैं उस टाइप से, अगर सफा रहेगा तो कोई भी रोग भी आने का चांस ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये हो गया चौथा आपका सावधानी। और पांचवा हो जाता है इसमें आपको इनकम कितना हो पाएगा। इनकम इसमें बहुत अच्छा हो सकता है, आप इसको अगर करते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें का इनकम। तो ये हो गया हम लोग का 5 प्रकार का इनकम। तो इनकम भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनकम इसमें हम लोग किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले बताया कि 10 पीस, मान के चलिए आप 10 पीस ला रहे हैं, कहीं से खरीद के 10 पीस ले आए। 10 पीस ला करके आपको क्या करना है, 10 पीस में 1 पीस प्लस अलग से मुर्गा भी रहेगा, 10 पीस मुर्गी रहेगा, 1 पीस अलग से मुर्गा भी रहेगा। तो 10 पीस इसको खरीद के ले आए, 10 पीस खरीद के ले आए तो मुर्गी इसको आपको ले आना है। तो एक मुर्गी का चूजा 20 पीस, एक मुर्गी का चूजा 20 पीस है, तो 10 मुर्गी का 200 पीस हो जाएगा। अगर रेट तो है आजकल 400 से 500, लेकिन आप अगर 400 में नहीं भी बेच रहे हैं, 500 में नहीं भी बिक रहा है, वो आपको कुछ कम में ही बिक रहा है। मान के चलिए आप 350 में ही इसको बिक रहा है, इसको बेच रहे हैं 350 में भी, तो 200 पीस का 350 कितना हो जाएगा, 35 दूना 70,000 रुपया। ये कैसे हो जा रहा है, ये कितना दिन में हो जाएगा, 3 महीना में, मात्र 3 माह में 70,000 रुपया हो जाएगा। और आपको यहाँ पर विशेष क्या ध्यान देना है कि देसी मुर्गी ही होना चाहिए, अन्यथा बैलर वगैरह कुछ विदेशी या तो फिर कोई दूसरा नस्ल का नहीं होना चाहिए। जो गांव देहात में जो देसी जो चल रहा है जो है वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। और पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह वाला नहीं होना चाहिए। और पोल्ट्री फार्मिंग वाला इतना रेट में जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये देसी है इसलिए इतना रेट में जाएगा। तो आप 3 महीना में 70,000 रुपया आपको मिल सकता है। कैसे कि हर मुर्गी जो गांव में देसी मुर्गी है वो 3 महीना में बच्चा देती है, हर 3 महीना में। तो 3 चौके 12, साल भर में 4 बार देती है। तो एक बार में 70,000 रुपया, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 2,80,000 रुपया। 4 बार में 2,80,000 रुपया। अगर इसको 1 साल चलाते हैं तो 2,80,000 रुपया हो जाएगा।
अगर इसको हम लोग एक इनकम के जरिया में अगर इसको देख रहे हैं तो इनकम के जरिया में इसको किस प्रकार से देखेंगे। अब 2,80,000 रुपया ये 12 महीना में हो रहा है, 12 माह, 2,80,000 रुपया 12 माह में, 12 महीना में मतलब कि 1 साल में हो जा रहा है। तो इसको हम लोग प्रति माह में अगर देखते हैं तो 12 पर इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, करीबन 23,000 रुपया प्रति माह। हर महीना 23,000 रुपया इसमें इनकम जनरेट हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम लोग करें, इस प्रकार से कुछ सावधानी है, वो सावधानी पूर्वक करें तो हम लोग का 1 साल में 23,000 रुपया हर माह में हम लोग का इतना इनकम हो पाएगा। और हर साल बोले तो 2,80,000 रुपया इनकम हो पाएगा। तो इस प्रकार से था गांव की फेवरेट बिजनेस, और जो इसको गांव में इसको किया जाता है और इस प्रकार से है। और इसमें क्या है कि दूसरा नस्ल का आपको बीजा नहीं डालना है। दूसरा नस्ल का डालेंगे तो फिर आप मतलब कि आपको घाटा हो जाएगा। क्या है कि भारत देश में हम लोग का 200 प्रजाति का मुर्गी है, 200 प्रजाति का। लेकिन हम लोग को क्या है, गांव में भी 3-4 प्रकार का होता है। लेकिन जिस नस्ल का जिस नस्ल का बढ़िया बच्चा देता है उस नस्ल को आप गाँव देहात में वाला को ही आप इसको कर सकते हैं और इसमें आप बढ़िया इनकम कर सकते हैं और बढ़िया कमा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।